नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ये ट्रॉली देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ, चलिए बताती हूँ। और मैं आ गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। यहाँ से मुझे जाना है बीकानेर। हम 8 बजे से दिल्ली पहुँच गए थे और रात को वापस 11:30 बजे की हमारी ट्रेन है बीकानेर के लिए। और हम जा रहे हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। और हम पहुंच गए हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन आ चुकी है जो सुबह 6 बजे हमें बीकानेर पहुंचा देगी। तो हम मिलेंगे सुबह बीकानेर में। मगर आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं कहाँ गई और जो अद्भुत नज़ारा देखा वो सच में देखने लायक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। आप देख सकते हो बीकानेर रेलवे स्टेशन ही कितना खूबसूरत बना हुआ है। अब हम यहाँ उतर गए हैं और यहाँ से हमें जाना है देशनोक। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमें देशनोक के लिए ट्रेन मिल गई। देशनोक हम अनेकों वाहन से जा सकते हैं, जैसे बस, टैक्सियाँ, ऑटो। बीकानेर जोधपुर रेल सीधा कनेक्टेड है। भारत का एक प्रमुख राज्य राजस्थान के बीकानेर देशनोक में बना है आस्था और विश्वास का प्रतीक करणी माता का मंदिर, जिसे राजस्थान के तीर्थों में से एक प्रमुख तीर्थ माना जाता है। राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर बना ये करणी माता का मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आए श्रद्धालुओं को करणी माता के साथ साथ एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। चलिए बताती हूँ ऐसा क्या अद्भुत नज़ारा देखा मैंने। और हम पहुँच गए हैं देशनोक के रेलवे स्टेशन। यहाँ श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए मंदिर के पास अनेकों धर्मशालाएं मिल जाएंगी। साल में 2 बार यानी शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। इस समय मंदिर के पास विशाल मेला लगता है। रेलवे स्टेशन के पास ही बना है करणी माता का मंदिर। यहाँ श्रद्धालुओं को करणी माता के साथ साथ मंदिर परिसर में घूमते दौड़ते ये चूहे सबके लिए बेहद खास है। यहाँ पर कम से कम 25,000 चूहे हैं। हजारों की संख्या में होने के बावजूद इनकी देखरेख में कोई कमी नहीं की जाती है। मंदिर परिसर में जितने भी चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है, तो अब से हम भी इन्हें काबा कह के ही पुकारेंगे। माँ के दर्शन के लिए जो भी भक्त आता है वो प्रसाद में जो भी लाता है, चाहे वो मिठाई हो या फ्रूट हो, वो इन काबा के लिए भी अवश्य लाता है। मंदिर परिसर में एक बड़ी सी चांदी की पराती रखी हुई है जिसमें भक्त इन काबा के लिए दूध अवश्य लाते हैं। करणी माता के मंदिर में इतने सारे चूहे एक साथ देख के श्रद्धालुओं को हैरानी तो होती ही है, साथ में ये प्रश्न भी अवश्य उठता है, इन चूहों की इतनी देखभाल यहाँ क्यों की जाती है? इनके छूने से या इनके खाए हुए प्रसाद को हम खाने से बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? ऐसे अनेकों सवाल है जो हमारे मन में उत्सुकता पैदा करते हैं। तो चलिए जानते हैं करणी माता और इनके काबों के बारे में। पूरी विस्तृत कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। करणी माता का यह अवतार संवत 1444 को अश्विन शुक्ल सातम को हुआ था। उस दिन से लेके आज तक इस दिन को माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रों में मेरा भी यहाँ आना हुआ माँ के दर्शन के लिए। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस गुफा में रह के माँ ने अपने इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना की, वहीं पर माँ का शरीर ज्योतिर्लिंग हो गया था। बाद में राजा गंगा सिंह ने ये विशाल मंदिर बनवाया था। संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को करणी माता ज्योतिर्लिंग हुई और आज इसी गुफा में माँ की पूजा आरती अर्चना की जाती है। और उसके ठीक 4 दिन बाद में ही यहाँ करणी माता जी की पूजा होने लगी और आज तक उनकी सेवा में भक्तों ने कोई कमी नहीं रखी है।
करणी माता साक्षात जगदम्बा का अवतार है। करणी माता ने लौकिक रूप से देपाजी के साथ विवाह किया था, परंतु माता ने स्वयं को ब्रह्मचर्य रूप में ही रखा। इसी कारण देपाजी का दूसरा विवाह करणी माता की छोटी बहन बाई के साथ किया गया और उनके 4 पुत्र हुए, पूनमराज, नगराज, सिंहराज और लक्ष्मण राज। जब माताजी गुफा में धर्म ध्यान करती थी तो उस समय प्रत्येक पुत्र बारी बारी से 1 माह तक माताजी की सेवा में रहता था और आज भी उसी परंपरा के अनुसार माताजी की नित्य सेवा इन्हीं पुत्रों के वंशजों द्वारा प्रत्येक माह बारी बारी से की जाती है और इन्हीं वंशजों को हम बारीदान जी के नाम से जानते हैं। चूहों को लेकर जो मान्यता और तथ्य सामने आते हैं, करणी माता के बहन के सबसे छोटे पुत्र एवं माँ के लाडले लक्ष्मण राज की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद करणी माता जी ने तपस्या कर यमराज से पुत्र को फिर से जीवित करने की मांग की थी। तब यमराज ने उनके पुत्र को तो जीवित कर दिया, लेकिन उसे मनुष्य रूप नहीं, एक चूहा बना दिया। तब से माना जाता है कि करणी माता के वंशज मृत्यु के बाद चूहे बनकर जन्म लेते हैं और देशनोक के इस मंदिर में स्थान पाते हैं। इस गुफा में मां करणी की मनुष्य मूर्ति है, जिसका दर्शन श्री बने खाती को नेत्र ज्योति मिलने पर हुआ था और उन्होंने ये मूर्ति जैसलमेरी पत्थर पर उसी के अनुसार बनवाई। मंदिर को मार्बल पत्थरों से बनाया गया है और इस पर की गई नक्काशी विशेष रूप से देखने योग्य है। चांदी के बने मुख्य द्वार और सोने का छत्र माता के मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिर में सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम को आरती होती है। माना जाता है कि किसी भक्त के पैर के ऊपर से अगर काबा चला जाता है तो वो बेहद शुभ होता है और यदि आपको मंदिर परिसर में काबा दिख जाए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने सारे चूहे होने के बावजूद भी आपको मंदिर परिसर में बदबू का एहसास भी नहीं होगा और आज तक कोई भी भक्त मंदिर में आकर या प्रसाद खा के बीमार नहीं पड़ा है। एक और माँ का चमत्कार यह है कि इतनी ज्यादा संख्या में चूहे होने के बावजूद भी देशनोक गांव के लोग कभी बीमार नहीं पड़े। प्लेग और अन्य खतरनाक बीमारियों से कोसों दूर है। वैसे तो साल भर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात 9 बजे विशेष पूजा और अर्चना की जाती है, साथ में भोग आरती होती है। पिछले 2 दशकों से मंदिर का विकास निरंतर हो रहा है। भारत की अद्भुत परंपरा और विश्वास का प्रतीक है ये करणी माता का मंदिर। मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप प्रसाद ले सकते हो और भी बहुत सारी खाने पीने की आदि दुकानें भी हैं। यहाँ आकर गन्ने का जूस और चाय जरूर पीजिएगा, बहुत ही लाजवाब है। जिंदगी में एक बार जरूर आए ये अद्भुत नज़ारा देखने के लिए। और यहाँ से दूसरे दिन हम सुबह सुबह निकल गए बीकानेर की ओर, क्योंकि वापस हमारी बीकानेर से दिल्ली की ट्रेन है।
मैं बाय। बीकानेर आके यहाँ का गोला जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ से हमने गोला खा के सबको बाय बाय बोल के घर की ओर निकल पड़े। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको भी हम बोलते हैं बाय बाय, सी यू अगेन।